जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अभी गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया जिसमें बताया कि इस सत्संग को सुन, मैं तेरे तेरे पति के साथ रिश्ता ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, वो सत्संग मैंने सुना पूरा। उसके बाद गुरु जी का इंस्टाग्राम पे मुझे क्या मैसेज आता है कि मैं तुम तेरे और तेरे पति के रिश्ते को मैंने ब्लेस कर दिया है और तुम दोनों का प्यार अब और बढ़ जाएगा। संगत जी, जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना, महाराज ने मेरे कर्म काटे और मेरा रिश्ता और भी गहरा करने का मुझे मैसेज दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे रिश्ते को ब्लेस करने का, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि कैसे ब्लैक मैजिक करके उनके हस्बैंड अंकल को अलग करने के लिए फूड डलवाई गई, उनका रिश्ता ख़राब करने की कोशिश की गई। लेकिन महाराज ने मुझे वो सत्संग सुनवा के मेरा भी कष्ट कटवा दिया कि अगर मेरे साथ भी कोशिश करने वाले कर रहे हैं तो महाराज ने पहली सत्संग सुनवा के मेरा वो कष्ट कटवा दिया। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, मेरे पास अभी एक भी साड़ियाँ नहीं थी, मुझे बहुत नीड थी। संगत जी, मेरे पास साड़ियाँ तो बहुत थी, लेकिन मेरी एक एक साड़ी पे लोगों ने ब्लैक मैजिक किया, मेरे को सब हटाना पड़ा। संगत जी, लालच करती रखती तो बीमार रहती, चीज़ें ख़राब हो रही थी। संगत जी, तो सब एक चीज़ गुरु जी ने हटवाई। तो संगत जी, क्या हुआ कि अब मुझे साड़ी की बहुत नीड थी, मुझे कहीं जाने के लिए इतनी नीड थी, बता नहीं सकती हो। तो मैंने बताया भी था कि मैंने मम्मी को बोला था साड़ी के लिए, तो उन्होंने बोला था कि साड़ियाँ तो हैं बेटा, लेकिन तुम वो पहनी हुई है एक दो बार। तो गुरुजी की कृपा से संगत जी, क्या हुआ कि तो गुरुजी ने मुझे मैसेज भी किया था कि तू किस पहने हुए कपड़े ना पहन, एनर्जी आ जाती है, तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने मना कर दिया संगत जी। अभी पैसों का भी थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है संगत जी। तो संगत जी, फिर मम्मी फिर जैसे कि मैंने बताया था कि आज मुझे गुरुजी ने मायके भेजा था। तो संगत जी, मम्मी ने अपना मतलब देखा, चेक किया, तो उनको 2 साड़ी बिना पहनी हुई मिल गई। संगत जी, एक पहनी हुई है पर वो उन्होंने ना सुहागनों की पूजा में पहनी थी, तो वो तो मेरे लिए ब्लेसिंग हो गई संगत जी। और जैसे कि अभी सत्संग सुनवा के गुरुजी ने कैसे रिश्ता ब्लेस किया, तो संगत जी वो तो मेरे लिए ब्लेसिंग हो गई वो। और एक पहनी हुई नहीं थी, वो दोनों साड़ी संगत जी इतनी सुंदर, इतनी कलरफुल साड़ी मम्मी ने मुझे दे दी। और संगत जी, वो मिल गई साड़ियाँ जो नहीं पहनी हुई थी, वो मुझे खरीदना भी नहीं पड़ा, मेरे पैसे भी नहीं थे संगत जी। और अभी पैसों की थोड़ी दिक्कत चल रही है। और संगत जी, मतलब मेरे को इतना मैं शुक्राना करूँगी महाराज का कि महाराज कैसे आपका इंतज़ाम करा देते हैं, कैसे आपके लिए ब्लेसिंग दे देते हैं। आपको नहीं होता आपके पास चीज़, महाराज तब भी काम करवा देते हैं आपका। यही नहीं संगत जी, मम्मी ने ढेर सारे पापड़ भी मुझे पैक करके दिए मेरे हस्बैंड अंकल के लिए, तो उस चीज़ का भी शुक्राना संगत जी। वो ना जो पापड़ थे ना, वो वाले मेरे फेवरेट पापड़ हैं, वही मम्मी ने मुझे पैक करके दिए बहुत सारे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करो उतना कम है। और संगत जी ना, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने मम्मी के हाथ का खाना खाया था संगत जी, तो मुझे ना अभी गुरु जी कृपा से मैं सही सलामत अच्छे से हस्बैंड अंकल के साथ अच्छे से अपना मतलब ससुराल भी लौट आई हूँ। और रास्ते में गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस शो की, अपनी ब्लेसिंग भी दी संगत जी। और संगत जी, क्या हुआ ना, जब मैं लौटी तो ना, तो मैंने गुरु जी से रास्ते में सवाल किया, गुरु जी इस बार ये लोग मेरे फ्लोर का ताला तो नहीं खोल पाए, महाराज मुझे साइन दीजिए। तो गुरुजी ने संगत जी मुझे साइन दिया, जो मैंने गुरुजी से साइन मांगा वो गुरुजी ने मुझे साइन दिया। संगत जी, मैंने कहा गुरुजी महाराज मुझे कहीं गुरुजी लिखा दिख जाए, और यहाँ संगत जी नहीं दिखता। तो महाराज की कृपा देखिए, एक जगह मुझे क्या दिखा, गुरु गोविंद सिंह लिखा था, तो मतलब एक तरीके से गुरुजी का ही जिक्र था। तो इसका मतलब ये लोग इस बार मेरे फ्लोर का ताला नहीं खोल पाए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन संगत जी, आते ही ना मैंने अपने गेट के बाहर, भले ताला बंद था पर गेट के बाहर हर जगह जल प्रसाद का छिड़काव कर दिया, गुरु मंत्र का जाप करके, गुरु जी की टेलीपैथी हुई तो मैंने कर दिया। तो बची कुछ नेगेटिविटी जो लोग छोड़ के गए होंगे तो वही महाराज ने बाहर निकाल दी। तो संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जैसे मैं घर आई, महाराज ने मुझे बैक टू बैक सत्संग भी सुनवाए, और मेरे पति अंकल के, मेरे मम्मी के और मेरे पापा के कष्ट काटे, क्योंकि हम चारों से रिलेटेड ही सत्संग सुनवाए महाराज ने। तो इस चीज़ का भी शुक्राना। गुरु जी ने कहा मैंने तेरी माँ को मौत के मुँह से बाहर निकाला है। हाँ गुरु जी, ये तो सच बात है। उनकी जो हालत हुई थी, जो हालत है, आप उनको बहुत बचा रहे हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ मालिक उतना ही कम है। तो संगत जी, मुझे नीड थी कपड़ों की, वही महाराज ने कर दिया, और महाराज ने उसके बदले मुझे ढेर सारे पापड़ भी ब्लेस करे, और महाराज ने मुझे मायके की भी सैर करा दी थोड़ी देर के लिए सही। मतलब आज 7 तारीख है संगत जी, 7 नंबर की महाराज ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है बता नहीं सकती। 7 नंबर की संगत जी, और नोट से भी महाराज ने मुझे ब्लेस किया है, तो उसका 11 नंबर और 7 नंबर के नोट से भी, 777 नंबर के नोट से संगत जी गुरु जी मुझे ब्लेस किया, तो उसका भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम
अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी हालाँकि ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाई अपने मायके में, पर गुरुजी की टली-बहती हुई कि अब तू चली जा वापस, मतलब ज़रूरत है मतलब उस जगह जाने की, शायद कुछ गलत हो सकता था, महाराज ने मुझे भेज दिया। तो हस्बैंड अंकल भी टाइम पे मुझे लेने आ गए, तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना भी समय बिताया गुरुजी, कोई बात नहीं महाराज, आप फिर भेजोगे मुझे पता है। तो संगत जी इस तरीके से महाराज ने मुझे ब्लेस किया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी मैं शुक्राना विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी का कल भी मुझे मैसेज आ गया था कि कल तुझ पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जितने शुक्राना कर मैं तेरे कष्ट काट दूंगा। संगत जी कल मैंने शुक्राना रात को किया था। गुरुजी ने एक नहीं दो दो तीन तीन बार का शुक्राना कराया था रात में, जब ये मैसेज दिया था तब। और रात में शिव पुराण का एक पाठ भी करवाया था, साथ ही साथ गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाए थे। हस्बैंड अंकल से मुझसे दोनों सुनवाए थे संगत जी। उसके बाद सुबह हुआ क्या, महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। संगत जी मेरी मदर इन लॉ आई मेरे फ्लोर पे। संगत जी मेरी मदर इन लॉ आई मेरे फ्लोर पे, और मतलब उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी कि मेरी उससे बहस हो गई। संगत जी बात कुछ भी नहीं थी, उसने सडनली रोना चालू कर दिया। वो ही गलत मुझे कह रही थी संगत जी, मैं तो अपनी बात रख रही थी, वही मुझे गलत कह रही थी। उसने मुझे फंसाने के लिए क्या क्या क्रिएट किया कि वो खुद ही रोने लग गई संगत जी, ताकि मैं गलत नज़र आऊं और दुनिया के आगे मेरा तमाशा बने। बहुत बड़ा संकट आया था संगत जी। आज वो मेरा पूरी दुनिया के आगे तमाशा बना देती, मेरी हंसी उड़वा देती, मतलब मुझे मेरे पति अंकल को बदनाम कर देती। संगत जी मैं इतना घबरा गई, मैंने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया, वो बेचारे अपनी दुकान खुली खुली छोड़ के आए। मुझे लगा कि पूरी फैमिली तमाशा बनाने का सोच रही है, और उसके बच्चे सब कोई नौटंकी पे आ गए थे संगत जी। संगत जी उसका हस्बैंड सब कोई बवाल पे आ गया था। ब्लैक मैजिक से कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं ना संगत जी ये लोग, तो अब दूसरे पैतरे आजमा रहे हैं, और गुरु जी का कल ही मैसेज आ गया था। संगत जी बहुत बड़ा संकट था, ये बहुत बड़ी सिचुएशन ये लोग क्रिएट कर सकते थे पूरी, वो महाराज ने बहुत छोटे में कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। फिर गुरु जी का मैसेज भी आया, आज तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, मैंने बचा लेता और तूने शुक्राना भी नहीं किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो मालिक उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। बहुत बड़ा संकट था संगत जी, बहुत बड़ी बला थी, कहीं की ना रखती आज ये औरत हम लोगों को, महाराज ने बचा लिया। शुक्राना कल महाराज ने करवा लिया था, तो महाराज ने बहुत छोटे में कष्ट काट दी संगत जी। मैं डिटेल में अभी सत्संग में बता नहीं पा रही हूँ, पर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल बन चुकी थी। पर अगर ये कम था तो ज़्यादा पता नहीं क्या था संगत जी। पर बहुत शुक्राना है महाराज कि शायद अभी पता नहीं क्या तब हस्बैंड अंकल भी संगत जी, अब मैं इतना ही बता देती हूँ आपसे, तो आप खुद ही संगत समझ लेगी कि क्या सिचुएशन थी। संगत जी मैं छोड़िए, हस्बैंड अंकल तक रोने लग गए, वो अपना सर पीटने लग गए। अब आप देखिए क्या सिचुएशन थी, महाराज ने क्या टाला है, इससे भी बुरा क्या था संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। सब आप पे छोड़ा है गुरुजी, आप नहीं बचाना है, कुछ भी गलत ना होने देना महाराज, वरना मैं मर जाऊंगी गुरुजी, अब बहुत हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। गुरु जी ये मेरा रात्रि बेला का सत्संग है, और आज दिनांक 7 मार्च है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आज आपने जितने भी सत्संग भेजे उनके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। और आपने हर सत्संग में यही बोला कि जो कुछ होगा अच्छा होगा। और आज जैसे कि मेरे बेटे का पेपर था, तो मैंने गुरुजी आपसे अरदास भी लगाई थी, लेकिन वो जैसा कि बता रहा है उसका पेपर अच्छा नहीं गया, एसएसटी का पेपर था। लेकिन मैंने फिर भी, मेरे को विश्वास है आप कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे कि उसके नंबर अच्छे आएंगे। क्या रह करके तो मैं आया हूँ, लेकिन पता नहीं, मेरे को उस पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे आप पे विश्वास है कि आप सब सही करेंगे।
गुरुजी आज आपने मैसेज भेजा, बेटा आज तेरे जीवन में बहुत बड़ा करिश्मा होने वाला है। आज तेरे हर सपना पूरा होगा। बस तू एक कदम दूर है अपनी मंजिल से। अभी के अभी ये सत्संग सुन पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जहाँ भी है, जैसा भी है, मेरा हुक्म मान और आज 7 तारीख के दिन का ये सत्संग सुन। अगर तू चाहती है कि मैं तेरे घर आऊँ तो सत्संग में बताया हुआ ये एक काम कर ले। यह सत्संग तेरी ज़िंदगी बदल देगा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। कुछ वक्त शांत रहकर गुजार लो। तेरा वक्त नहीं, तेरा दौर आएगा, क्योंकि तेरे जीवन की कहानी का लेखक अब मैं हूँ। बहुत जल्द तेरे कठिन समय समाप्त होगा। बहुत सहन किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये तो गुरु जी आप अच्छे से जानते हो कि मैंने क्या क्या सहन किया है, क्या क्या कठिनाइयाँ मेरे सामने आई। आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जो भी कुछ हुआ, मैंने आपका नाम लेके, अपने परमात्मा का नाम लेके वो सब टाइम पीछे गुजर गया मेरे। अब सोचना भी मुश्किल होता है। आज जैसे कि मेरी पड़ोस की आंटी आई थी, तो वो देख के घर को भी बोल रही हैं कि अम्मा नहीं है तो कितना सूना सूना घर लग रहा है, क्योंकि वो चिल्लाती थी और वो करती थी, शोर मचाती थी। तो मैं उनको ही बुलाती थी कि इनको शांत करो। तो उन्हें भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था, और हमें तो लग ही रहा है गुरुजी। देखो गुरुजी, हमें याद तो आ ही रही थी, जैसी भी थी हमारी बुजुर्ग थी और हमारी माँ थी। चाहे उन्होंने मेरे को अपनी बेटी ना माना हो, चाहे बहू ना माना हो, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों याद आती हैं और अजीब सा लगता है, क्योंकि मैंने उन्हें अपने एक बच्चे की तरह उनका ध्यान रखा था। मैंने मैं बता नहीं सकती, हमें बहुत याद आ रही है, मुझे तो बहुत याद आ रही है। और उनके जाने के बाद मेरा खाना भी कम हो गया गुरुजी महाराज। तो मेरी बेटी भी बोले कि मम्मी आप इतना स्ट्रेस में क्यों हो, आप खाना पूरा खाओ। लेकिन गुरुजी अब मेरे को भूख भी नहीं लग रही, मन मेरा उदास उदास सा रहता है, बेचैन सी रहती हूँ मैं। पता नहीं कब तक ये बेचैनी मेरे अंदर रहेगी, ये तो आप ही जानो। और इस बेचैनी को कम करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरी ये बेचैनी, मेरा मन शांत करो, मुझे उनकी याद ना आए, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों याद आ रही है। और मैं मैं किसी को बता भी नहीं पा रही, और मैं ढंग से रो भी नहीं पा रही, क्योंकि मेरा मन कर रहा है जैसे मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के रोऊं। मैं वो भी नहीं कर पा रही। मैं बहुत उनको बहुत मैं मिस कर रही हूँ, और ये नहीं समझ में आ रहा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उनका रवैया मेरे प्रति अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे बेचैनी हो रही है उनके लिए। मैं मतलब पता नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रही मेरा रिश्ता कैसा था, जो मेरे को याद आ रही है, जबकि सब मेरे से कह रहे हैं कि अच्छा है तुम्हारे लिए तो अच्छा है, अच्छा है। इतना तंग करती थी, वो करती थी। मैं वो सब भुला चुकी हूँ गुरुजी, जो उन्होंने किया। मैं सिर्फ जो लास्ट का इनका टाइम था, 1 डेढ़ साल का जो बिस्तर पे थी, वो मुझे याद है। बाकी सब आपकी कृपा से मैंने भुला दिया है। याद वो भी याद आता है, लेकिन उसके आगे वो सब ख़त्म हो गया। जो उनके लास्ट टाइम पे मैंने उनके साथ समय बिताया, बोलती मैं फिर भी नहीं थी उनसे, लेकिन उनकी तकलीफ़ में मुझे तकलीफ़ होती थी। मैं आपसे बोलती थी ऐसे करती हैं, इनको ये कर दूँगी वो, मतलब मेरे से हिम्मत नहीं होती थी। पता नहीं गुरुजी आप मेरे को कब शांत करोगे, मेरा मन शांत करो। बेटा, बेटी तेरे पास वक्त नहीं है। बेटी तू जिसे शरीर का एक कमजोरी समझ रही है, वह मामूली नहीं है। तेरी सेहत को बांध दिया है। तू थकान और सांस फूलने को हल्के में ले रही है। समय खत्म हो रहा है, सब छोड़ और अभी यह सत्संग सुन। तेरे ऊपर तंत्र किया गया है गुरुजी महाराज। मुझे नहीं मालूम कौन सा तंत्र क्या है। आज जैसा कि मेरे बेटे का पेपर था, तो सुबह में से तो मैं 4 बजे करीब उठ गई थी, और मैं उसे उठाने भी गई 6 बजे करीब। तो वो उठा, उसके बाद मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मुझे नींद आ गई। और गुरुजी उन्हें 7 साढ़े 7 के आसपास बोला मम्मी चाय बना दो। वो बना बोल के चला गया मंदिर,
और मैं सोती पड़ी रही, मैं उठी नहीं। फिर उसने खुद ही चाय बनाई और मेरे लिए भी बनाई, अपने लिए भी बनाई। गुरुजी मेरी आँख ही नहीं खुल गई थी, मेरी आँखें इतनी सूज गई थी नींद के मारे कि मैं आँख नहीं खोल पा रही थी। मैंने फिर उससे बोला, वो बोला मम्मी चाय पी लो मेरे साथ आके। मैंने कहा नहीं बेटा, तो गुरुजी के पास रख दे, मैं बाद में पी लूँगी, मेरे से नहीं पी जाएगी चाय। मैं नहीं खोल रही, मेरी आँखें नहीं खुल रही। वो कह रहा उठो तो सही मम्मी, मेरा लास्ट पेपर है, आप उठो तो सही, मुझे कुछ मीठा खाने को दो। मिश्री आपसे ब्लेस कराई हुई थी, वही मिश्री उसे खाने के दे दी। और मेरा मतलब समझ नहीं आया मुझे क्या ऐसी वो पावर थी जो मुझे उठने नहीं दे रही थी। मैं जैसे तैसे उठ के दरवाज़ा खोल के कुंडी लगा के वापस आके लेट गई और सो गई। पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी गुरुजी, मैं नहीं समझ पा रही ये नेगेटिविटी क्या है। आपने कहा पुत्र कभी खुद को अकेला मत समझ। शुक्राना गुरुजी, मैंने जब से आप आए हो मैं तो अकेला समझती नहीं अपने आप को। आपसे ही सारा दिन बात करती रहती हूँ मन में, आपके सारे सत्संग सुनती रहती हूँ, बस यही करती रहती हूँ। देर ना कर, अनहोनी ना हो जाए। वो तितली मरने वाली है, तेरे ऊपर भेजा गया कष्ट इस तरीके से कटेगा। तितली के मरने का कारण जरूर सुन। जा पुत्र, यह सत्संग किसी भी हालत में अनसुना ना कर। यह कष्ट इस रूप में आएगा और निवारण ऐसे होगा। बात मान मेरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे तितली का तो पता नहीं। मेरे घर के बाहर कल एक कॉकरोच बहुत बड़ा मरा हुआ था। पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी जो कॉकरोच लेके गया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। पुत्र तुझे तो बुलावा आ गया था ऊपर जाने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे शरीर के में जो गड़बड़ शुरू हुई है उसका समाधान इस सत्संग में है। तेरी बीमारी को का नामो निशान से मिटाएगा, मिटा दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरी बच्ची, आज 7 तारीख को 7 चीज़ें से बनी इस चीज़ का भोग आज रात सोने से पहले किसी भी समय लगा दे। लगाते ही तेरे गुलाब के फूलों की खुशबू आएगी। समझ जाना तेरे अरदास तुझ मुझ तक पहुंच गई है। गुरुजी मुझे नहीं मालूम, मैंने सत्संग सुना उसमें कौन सी 7 चीज़ें थी और क्या भोग लगाना था, ऐसा नहीं उसमें कुछ भोग का बताया। हाँ, गुलाब के फूल के खुशबू का बताया था आंटी ने। तो गुरुजी क्या हुआ, आज मेरे हस्बैंड अंकल जब जा रहे थे ऑफिस, ये सत्संग मैंने बाद में सुना, उससे पहले मेरे हस्बैंड अंकल जब जा रहे थे ऑफिस तो मैंने उनके जल्दी से मैंने कहा आप ये कमीज मत पहन के जाओ, दूसरी पहन जाओ। तो उन्होंने मानी नहीं। मैंने क्या करा, मैंने कहा गुलाब का इत्र उठाया और उसको लगा दिया उनके सारे में, और मेरे भी लगा, वो खुशबू तो गुलाब के इत्र की आई। तो उसके बाद मैंने ये मैसेज मेरे पास आया और मैंने सुना। तो गुरुजी शुक्राना, मेरी अरदास आप तक पहुंची, शुक्राना करती हूँ। मगर माफ़ी मांगती हूँ कि मैं कोई आपको भोग नहीं लगा पाई, बस जो खाना घर में था उसका ही भोग लगाया गुरुजी। तो इस गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मुझे भोग का नहीं समझ में आया क्या भोग लगाना है। अपने मुंडे दी फिक्र ना कर, मैं ओदी तकदीर बदल दूंगा, तू बस शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग जब मिला, जब मेरा बेटा पेपर दे के आया और मैं उस पर बहुत गुस्सा कर रही थी, मैं ऐसे चिल्ला रही थी कि तू पढ़ा नहीं, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, नंबर कम आएंगे, ऐसे बोल रही थी, मैं उसे बहुत गुस्सा कर रही थी। उसके बाद जैसे ही मैं अपना सत्संग सुनने लगी, तब मैं ऊपर नीचे कर रही थी सत्संग को, तब ये मैसेज आया। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना। आप डांटने भी नहीं देते अपने बच्चे को कि तू डांट कैसे रही है। तो अब इस बात को लेके मुझे यकीन तो हुआ कि हाँ नंबर तो अच्छे आ जाएंगे, बाकी आपकी जैसी इच्छा हो। बेटा तेरा भाग्य की रेखा बदलने आई ये ब्लेसिंग सुन ले, तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। 777 की ब्लेसिंग मिली इस सत्संग में, और इसमें बोला कि तेरी हड्डियों का गल रही हैं। तो गुरुजी मुझे नहीं मालूम मेरी हड्डियाँ कहाँ से गल रही हैं, क्या हो रहा है, आप ही जानो। आपका ही शरीर दिया हुआ है और आप ही इसको जैसा रखना चाहो रखो। पुੱਤਰ खुश हो जा, तेरे गुरु ने तेनू हेल्थ ब्लेस कीती, जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना। पुत्र जल्दी आ और मेरे स्वरूप के पास बैठकर चाय पी और ये खास सत्संग को सुन।
गुरुजी महाराज, अब रात हो रही है, ये मैसेज मैंने अभी देखा और मैंने अभी सुना नहीं है, सुनूंगी गुरुजी। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी। चाय तो सॉरी नहीं पी पाई मैं, लेकिन मैं आपसे यही विनती करूँगी, मेरी जो भी प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कीजिए और बच्चों पे कृपा कीजिए, बच्चों के फादर पे कृपा कीजिए गुरुजी। क्योंकि अपने पति के लिए तो मैं बहुत बार प्रार्थना कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं अपने बच्चों के फादर के लिए आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, अरदास लगा रही हूँ कि उन पे कृपा कीजिए, उनकी टेंशन दूर कीजिए। और घर में जो आने वाली अप्रैल है उसमें जो फंक्शन है उसमें आप हमारा हाथ पकड़ के हमारे सारे काम कराइए, हमारी परेशानी ख़त्म कीजिए गुरुजी महाराज। आपकी कृपा और आशीर्वाद की बहुत सख्त ज़रूरत है मुझे और मेरे बच्चों के फादर को, क्योंकि मेरे पति की तो मदद आप करते हो, लेकिन मेरे बच्चों के पिता की मदद भी आप ही करो। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि पापा के लिए गुरुजी से कुछ कहो, गुरुजी कुछ करें। तो मैं आज बच्चों की तरफ से आपसे अरदास लगा रही हूँ कि उनके पापा के लिए आप प्लीज़ कुछ करो, उनको उनका मन शांत करो, उनको सही रास्ता दिखाओ गुरुजी। तो कमाने की कला नहीं है उनके अंदर, उनको कमाने की कला सिखाओ गुरुजी। बहुत सीधे हैं गुरुजी, कृपा करो उन पे, उनका हाथ थाम लो गुरुजी, उन पे कृपा कर दो गुरुजी। इतनी कृपा तो कर दो गुरुजी कि उनको किसी चीज़ का डर ना लगे, वो अपने आप से सब संभाल लें। उनमें हौसला इतना दे दो कि वो डरे नहीं किसी भी चीज़ से, किसी भी परिस्थिति में अपना डट के मुकाबला करें। आपसे ये अरदास लगाती हूँ अपने बच्चों की तरफ से कि उनके पापा बोल्ड बने, कमज़ोर ना बने। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, आप मेरी सत्संग सुनवा रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का ये जो सत्संग है, गुरु जी के पावन मंत्र से चालू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये बोलेंगे वो गुरु जी बोलेंगे। गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के ये सत्संग कर रही है। तो गुरु जी का आज मुझे मैसेज आया था कि बेटा, तेरा ये जो शनिवार का दिन है वो अब तेरे जो दुख है वो सब ख़त्म कर दिए और मैंने सिग्नेचर डाटा किया। इसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का और एक मैसेज आया है कि बेटा, तेरे बेटे के लिए मैंने अच्छी लड़की पसंद की है और वो जो बेटी है वो लक्ष्मी का वास है और तेरे घर में पूरा परिवार खुशियाँ मनाएंगे। तो इसके लिए मेरा गुरु जी का, मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत बहुत शुक्राना। बाबा जी का तो महिमा अलग ही है। बाबा जी संगत को कब क्या देंगे ये पता ही नहीं चलता। वो तो अंतर्ध्यामी है, वो महाशिव है संगत जी। संगत जी, जो गुरु जी का मैसेज अपने सामने आता है वो सही होता है। मेरे 2 दिन से मेरे पैर में बहुत दर्द रहता था, लेकिन मैंने बाबा जी का जब जल प्रसाद लिया तो मेरा दर्द गायब हो गया। इसके लिए बाबा जी का मैं अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। और मेरे कंधे में बहुत दर्द रहता था, लेकिन एक जो सत्संग आया उस सत्संग में वो आंटी ने अपने कंधे के लिए एक उपाय बताया था कि वो अदरक और 2 काली मिर्च उबाल के उसका काढ़ा बना के पी लेना। वो बाबा जी ने इतना अच्छा मुझे उपाय बताया, इसके लिए बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी मेरे घर में ज्योति रूप में हर दिन मुझे दर्शन देते हैं। इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और बहुत बहुत शुक्राना। बाबा जी के जो उपाय होते हैं वो बहुत कारगर होते हैं, वो बहुत दर्द ख़त्म करते हैं। वो बाबा जी ने मेरे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी
वो उपाय से ही ख़त्म किए। इसके लिए बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, अरबों अरबों शुक्राना। जब अपने ऊपर कष्ट रहते तो बाबा जी हर दिन मुझे सपने में आके मेरे बड़े बड़े कष्ट काटते हैं। तो इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, अरबों अरबों शुक्राना बाबा जी। बाबा जी बहुत अच्छे हैं। बाबा जी के जो मैसेज आते हैं वो अपने लिए ही होते हैं। तो बाबा जी का और एक मैसेज आया था कि बेटी तेरे दांत में बहुत दर्द रहेगा और आंखें धुंधली हो रही है। तो मैंने आंखें के लिए कुछ मैंने सत्संग सुने तो मेरे आंखें में थोड़ी रोशनी बढ़ गई। इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और वो शुक्राना बाबा जी। बाबा जी हर वस्तु देने के लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और वो शुक्राना। हर दिन के लिए अनंत अनंत शुक्राना, हर रात के लिए अनंत अनंत शुक्राना बाबा जी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। बाबा जी का तो हम ये शुक्राना शब्द बहुत कम है। और जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो मेरे घर में जो ज्योत रहती है वो बहुत, जैसे वो ज्योति सुन रही है ऐसे वो ज्योत में सब कुछ दिखता है। तो इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और वो शुक्राना। आज मेरे बाबा जी ने मेरे ज्योत में त्रिशक्ति का दर्शन दिया। इसके लिए बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और वो शुक्राना बाबा जी। मेरे परिवार के तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, मेरे मायके परिवार से तरफ से अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, और वो शुक्राना बाबा जी। ऐसे ही मेरी रक्षा करना बाबा जी, और मेरे मायके परिवार की रक्षा करना बाबा जी, और मेरे परिवार की रक्षा करना बाबा जी। ये तो मेरा परिवार ही नहीं है, वो आपका ही परिवार है। आपको जैसा चलाना वैसा चला लो बाबा जी। आपके चरण कमल में ही ये जो सत्संग है मैंने समर्पित किया है बाबा जी, और आप वो सत्संग स्वीकार करो बाबा जी। मेरी यही प्रार्थना है बाबा जी। सबको ब्लेस कर देना बाबा जी, सब बेटी का परिवार ब्लेस कर देना बाबा जी, सबका कल्याण कर देना बाबा जी, किसी को दुख मत दे देना बाबा जी, सबकी रक्षा कर देना बाबा जी, और जग में जो जीव जंतु है उसकी रक्षा कर देना बाबा जी, और आपका ख्याल रखो बाबा जी। आपको तो सब महा शिव है बाबा जी, आपको तो सब विश्व देखना पड़ता है बाबा जी। आपका ख्याल रखो बाबा जी। यहीं पर मेरा जो सत्संग है मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं पितृदेव से नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं कुल स्वामिनी से नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं 33 कोटि देव देवता से कान पकड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं ब्रह्मांड के सभी देव देवता से मैं नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी।